गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं ये नीले वाले स्वरूप में, बहुत प्यारे। देखो आंखों में देखो। और संगत जी, मैं जैसे जिनके भी गूगा जी महाराज की जोत लगती है ना संगत जी, देखो गुरु जी के तिलक में गूगा जी महाराज के दर्शन होते हैं। जैसे गूगा जी महाराज नीले घोड़े पे सवार है और गुरु जी का नीले चोले में ही स्वरूप है। देखो गूगा जी महाराज की हमारे घर में जोत लगती है। जब गुरुपा को मैं अपने साथ ओला में करके लेके आया था, क्योंकि मेरे पास खुद की तो गाड़ी है नहीं संगत जी, तो मैंने एक आंटी जी ने मंगवाई थी, एक आंटी जी ने सेवा करी थी, बहुत प्यारी सेवा करी थी। तो मैंने जब तिलक देखा तो मुझे ऐसा लगा गुरु जी के साथ साथ गूगा जी महाराज भी हमारे घर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल देवता वही हैं। जन्माष्टमी वाले दिन हमारे पितरों से भी सबसे बड़ी जोत लगती है गूगा जी महाराज की, क्योंकि हमारे पितरों के सबसे बड़े मतलब एक मार्गदर्शक वही है हमारे घर में, गूगा जी महाराज। तो संगत जी, गुरुपा देखो अनेकों रूप में आता है। गुरुपा इस रूप में क्यों आए? क्योंकि पितरों का आशीर्वाद दिलाने के लिए। आज के पाठ में भी आपको संगत जी यही चीज पता चलेगी कि पितरों का आशीर्वाद कितना जरूरी है। पितरों के आशीर्वाद से ही माता पार्वती और महाशिव का विवाह संपन्न हो पाया था। पितरों के आशीर्वाद से ही माता सीता का, माता राधा का जन्म सफल हो पाया था। पितरों के ही आशीर्वाद से संगत जी हर कार्य होता है। हम पितरों का घर में पितर दोष और हम कितनी पूजाएं कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसका कोई फल नहीं मिलेगा संगत जी, कोई भी फल नहीं मिलेगा। अपने घर से पितर दोष को हटाओ, और पितर दोष को हटाने के का एकमात्र रामबाण उपाय है गुरु जी के बताया हुआ रास्ता, जो कि गुरु जी कहते हैं शिव पुराण को सुनो। संगत जी, शिव पुराण आपकी 7 पीढ़ियां बदल देगा। मैं हर पाठ में आपको यही कहता हूँ। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता था, तीनों देवताओं की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना था, सब देवता आदि का अपने अपने स्थान को जाना, सतीखंड का उपसंहार और महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तब मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं आपका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 और तो सामान्य श्रेणी के भगत है, किंतु चौथा अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, वह मेरा रूप माना गया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अतः दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं तुम्हें सगुण रूप स्वरूप के विषय में भी एक गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कल्याण रूप ही मैं ब्रह्मा और विष्णु हूँ, और मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ उस क्रिया के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल मुझ पर भ्रम परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से देखता हूँ। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष में ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा एक हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम 3 देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम एवं तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, उस निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए उपरोक्त सारे शाप उन्हें दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को इस अवसर पर बड़ा हर्ष व कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गए, और वे देवता आदि भी शिव तत्व को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की है, उसे उसी प्रकार से संतुष्ट चित हुए शंभु ने वर दिया। मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि विपूर्वक वर्णन किया गया।
प्रजापति ने ऋतु जी को के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवताओं और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को आनंद चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी गत आ गई। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है कि वह तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्णन किया। वे उनके वामंग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं कहने लगे। नारदे, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला था, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला पवित्र एवं पावन है। सर्व यश तथा आयुध को देने वाला तथा पुत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को यह कथा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र संहिता तृतीय खंड। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्वों का वर्णन। मैना के साथ उनका विवाह था। मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप तथा वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया है। मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म विवाह और अन्य भक्ति पूर्वक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महान तेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो स्वरूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकर है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पुरुष पशु सदा सुखपूर्वक उनका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को तो बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्मा को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का आविष्कृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना है तो आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बातें सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस समय उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मना गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखदेव प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी ने पूछा कि द्विविध अब आदरपूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की थी, उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति के में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। वह सब वृत्तांत तो मैं तुम्हें विदित रूप में बताता हूँ और प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्या में एक सवदा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। सवदा की 3 पुत्रियां जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजरी धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी और उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। अतः वे अयोनि जाति केवल लोक व्यवहार सवदा की पुत्री मानी जाती हैं। उनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी यह परम योगिनी
निधिता तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए चली गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पर उनकी प्रस्तुति वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतोष का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। मुने, उस अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित थे। वे वहां जाकर आकर खड़े हुए। उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करके खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहां नहीं उठी। उन्हें सनंत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षात उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर नारी बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनंत कुमार ने कहा कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो, उसे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पुत्री होगी। उसी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। और इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्यों की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसके शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धान्या तथा उसके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सिद्धध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैंकुट धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इनमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब चल जाता है, जब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धान्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी बनेगी और लोकचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वे गुप्त सने में बंद कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रसन्न भगवान सनंत कुमार मुनि भाइयों सहित नहीं वही अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप से मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, देखा किस तरह पितरों के आशीर्वाद से हर कार्य सफल होता है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है। पितर से बहुत ज्यादा खुश रखना जरूरी है। पितर दोष अगर घर में बन जाता तो हर कार्य रुकता है। तो संगत जी, गुरु जी के प्यारे से पाठ में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अपनी हाजिर जरूर लगाएं, क्योंकि गुरु जी यह मौका आपको घर बैठे दे रहे हैं शिव पुराण सुनने का, तो इस सेवा का लाभ उठाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।